गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गीता भाटी, वजनपाल भाटी ग्रुप ऑफ स्टडी। मैं आज आपको आयात कर तथा निर्यात कर पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, देखो आयात कर क्या होता है। विदेशों से माल को आयात किए जाने पर जब हम विदेशों से माल को मंगवाते हैं, ठीक है, तो उस पर जो कर लगाया जाता है उसे हम आयात कर कहते हैं। निर्यात कर विदेशों को भेजे जाने वाले माल पर जो कर लगाया जाता है, जो हम माल विदेशों को भेज रहे हैं उस पर जो कर लगता है वो आपका निर्यात कर कहलाता है। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रही हूँ। विदेशों से माल मंगवाने पर जो कर लगाया जाता है वो आयात कर, ठीक है, और विदेशों को जो माल भेजा जाता है दूसरे देशों को, ठीक है, उसे हम निर्यात कर कहते हैं। ठीक है, उपरोक्त दोनों प्रकार के कर सीमा शुल्क कहलाते हैं। आपके ऑब्जेक्ट टाइप में क्वेश्चन में आ जाता है कि सीमा शुल्क किसे कहते हैं, तो मतलब कि 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं कि किसको सीमा शुल्क कहते हैं। तो आप सीमा शुल्क, आयात निर्यात कर को आप सीमा शुल्क भी कहते हैं। इसे लगाने से सरकार को राजस्व की वसूली होती है। देखो, जो हमारे कर लगाए जाते हैं वो मूल्य अनुसार लगाए जाते हैं, माल के परिणाम के अनुसार लगाए जाते हैं। मतलब क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं, उनके प्राइस के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। जैसे एक वस्तु है 100 रुपये की, उस पर 5% कर लगा दिया तो वो वस्तु कितने रुपए की पड़ी है? 105 रुपये की। तो इस तरीके से मूल्य अनुसार कर लगाया जाता है वस्तु के ऊपर। जो हमारा बीजक मूल्य होता है जितना, उसमें कुछ % जोड़ दिया जाता है जो हमारे टैक्स होता है। अब है आपका परिणाम के माल के परिणाम के अनुसार। यह कर परिणाम के अनुसार लगाए जाते हैं, जैसे प्रति कुंटल, प्रति टन, क्लियर नहीं होगा, प्रति लीटर, प्रति मीटर, इसके अकॉर्डिंग ये आपके कर लगाए जाते हैं। अब है आपका भारत में उपयुक्त कर माल के मूल्य अनुसार ही लगाए जाते हैं। जो हमारे भारत में कर लगाए जाते हैं किसके अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं? मूल्य के अनुसार ही लगाए जाते हैं। जितना वस्तु का मूल्य होगा उस पर टैक्स लगाया जाता है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं लगाए जाते हैं। कर लगाने के उद्देश्य से कर क्यों लगाए जाते हैं? सबसे पहले है अनुरक्षण कर। अनुरक्षण कर क्या होता है? जब हमारी सरकार अपनी आय में वृद्धि करना चाहती है तो आयात निर्यात कर लगाती है। यह कर अनुरक्षण या राजस्व कर कहलाते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जब सरकार आय में वृद्धि करनी होती है, जब सरकार को अपनी आय में वृद्धि करनी होती है तो वो आयात निर्यात कर लगा देती है, उसे ही हम अनुरक्षण या राजस्व कर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कर सामान्यतः आरामदायक व विलासिता वाली वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। ठीक है, जो देश इस प्रकार के करों को नहीं लगाते हैं वो स्वतंत्र व्यापार वाले देश कहलाते हैं। मतलब कि कुछ देश ऐसे हैं, विकसित देश है, जो वो कर नहीं लगाते तो वो स्वतंत्र व्यापार वाले देश कहलाते हैं। अब है आपका संरक्षण कर। संरक्षण कर क्या होता है? अनुरक्षण कर समझ में आया। अब देखो संरक्षण कर। संरक्षण कर जब सरकार देश के उद्योग धंधों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान करना चाहती है। हमारे देश और विदेशों के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो जो हमारी सरकार है वो अपने उद्योग धंधों का संरक्षण करने के लिए विदेशी प्रतियोग उस पर कर लगा देती है। सरकार द्वारा उन पर कर लगाए जाते हैं जिसे हम संरक्षण कर रहे कहते हैं। जो हमारे जैसे कच्चा माल है उसको संरक्षण करने के लिए, उद्योग धंधों में को संरक्षित करने के लिए संरक्षण कर लगाया जाता है। आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे यदि किसी आयातित वस्तु का विक्रय मूल्य देश में निर्मित वस्तुओं के मूल्य से कम होता है, जब कोई वस्तु हमारे देश की वस्तु से सस्ती है, ठीक है, हमारे देश की वस्तु का मूल्य है 100 रुपये, वहाँ की देश की वस्तु का मूल्य है
90 रुपये, तो सस्ती हुई ना। तो सरकार क्या करती है, सरकार ऐसी दिशा में आयात वस्तु के मूल्य में विदेशी वस्तु की मांग कम हो जाती है। अगर उसका मूल्य कम होगा, ठीक है, तो मांग ज़्यादा होगी। अगर हमने कर लगा दिया उस पर, तो वस्तु की मांग कम हो जाएगी, ठीक है। वस्तु के रेट ज़्यादा होंगे तो सब सस्ती वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो इस वजह से वस्तु पर कर लगा दिया, संरक्षण कर, तो वस्तु की मांग कम हो गई, विदेशी वस्तु की मांग कम हो गई। इस प्रकार के कर अविकसित देशों में द्वारा लगाए जाते हैं अपनी वस्तु का, अपने उद्योग धंधों को चलाने के लिए विकसित देशों के द्वारा ये कर लगाए जाते हैं। इस प्रकार के कर लगाने वाले देश को संरक्षण देश कहा जाता है। समझ में आया, नहीं आया? दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देखो, संरक्षण कर क्यों लगाया जाता है, अपनी लैंग्वेज बता रही हूँ। संरक्षण कर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो हमारे देश की वस्तु है, अगर वो महंगी हुई विदेशी वस्तु से, तो क्या होगा, सब विदेशी वस्तु ही खरीदने लगेंगे, हमारे देश के उद्योग धंधे ठप हो जाएंगे। तो इस वजह से सरकार क्या करती है, अपने उद्योग धंधों को संरक्षण प्रदान करती है। उन्हें चलाने के लिए विदेशों की वस्तुओं पर संरक्षण कर लगा देती है, ठीक है, जिससे अपने देश की वस्तुएं सस्ती रहें और विदेशी वस्तुएं महंगी रहें। विदेशी वस्तुओं की कीमत ज़्यादा होगी तो मांग कम होगी, अपने देश की वस्तुओं की कीमत कम होगी तो मांग ज़्यादा होगी। तो ऐसे जो संरक्षण कर लगाया जाता है उसे हम संरक्षण देश कहते हैं। यह कर आपके अविकसित देशों द्वारा लगाए जाते हैं। अधिमान्य कर, देखो, अधिमान्य कर जब सरकार द्वारा अन्य देशों की अपेक्षा किसी विशेष देश को सुविधा प्रदान की जाती है। जैसे कोई मित्र देश है, मित्र देश के लिए क्या करते हो, कोई भी आपका मित्र होगा तो आप उसे 2 रुपये चीज़ सस्ती दोगे या नहीं, कि भैया तू तो मेरा दोस्त है, मैं तुझे चल 2 रुपये अपनी चीज़ सस्ती दे दूँगी, फ्री में तो खैर कोई किसी को नहीं देता, इसीलिए वजह से अपने दोस्त को सस्ती देते हैं। तो इसी प्रकार से जो देश सरकार होती है वो किसी विशेष देश को सुविधा प्रदान की जाती है, तो वह उस देश से आने वाले माल पर अन्य देशों से आने वाले माल की अपेक्षा कम दर पर कर लगाती है। जैसे हमने किसी देश से माल मंगाया, रूस से हमने माल मंगाया, तो रूस क्या करेगा, वो अन्य देशों की तुलना में हमें कम टैक्स पर माल भेजेगा। ऐसे ही हम उसे भेजेंगे तो कम टैक्स पे उसे अपने माल भेजेंगे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अधिमान्य कर कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रहने दो, कुछ समझ में नहीं आया हो पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक्स।